अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। जी, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब उस कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको टोटली स्टेप्स बता दिए थे कि किस तरह जो 3 स्टेप्स हैं वो अप्लाई होंगे आपके सारे सवालों में। ठीक है, वही 3 स्टेप्स आज हम इनमें भी अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, ठीक है, या एक्स स्क्वायर जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो जो ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a विच इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसीलिए है कि अगर तो यहाँ पे a 0 आ जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। हमने सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फर्स्ट स्टेप था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हमने खत्म करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, हालांकि हमें यहाँ पे a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इस a को खत्म करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हर वैल्यू को a के साथ डिवाइड कर देंगे। ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a ओवर a विच इज इक्वल टू 0 ओवर a। ठीक है, अब यहां से जब ये 0 कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस a वन जर a, यहाँ पे 1 आ गया विच इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा सेकंड स्टेप था वो ये था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स, ये जो -1 है जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये वहां पे +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। x का कोफिशिएंट है 4 ओवर a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 ओवर a, इसका स्क्वायर लेंगे और इसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे बाय एडिंग 2 ओवर a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स, यहाँ पे ऐड करेंगे 2 ओवर a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा फॉर्मूला क्लोज हुआ करेगा या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताई थी कि जो स्क्वायर्स वाली वैल्यू है उनको लिख लें x 2 ओवर a, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज, मिड में साइन वही डालें जो 2 के साथ है यानी सेकंड वैल्यू के साथ है, और होल का स्क्वायर इसका क्लोज कर दें। 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है। अब मुझे बेसिकली यहाँ से आंसर किसका निकालना है, x का। तो अगर तो मुझे x का आंसर चाहिए तो ये उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मैं राइट साइड के स्टेप सिंप्लीफाई कर लूँ, उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर। 1 है तो इट्स मीन a स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, या इन सिंपल आप कह सकते हैं कि जी 1 का डबल कहाँ तक पढ़े, a स्क्वायर आए तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से तो ही a स्क्वायर आएगा। तो वो जो a स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगी। a स्क्वायर सेम है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे और वहां से x का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर, ठीक है, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 ओवर a। और राइट हैंड साइड से देखें, न्यूमरेटर का स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता, ना तो 2 के साथ, ना तो सॉरी स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता ना तो a स्क्वायर के साथ और ना 4 के साथ, क्योंकि दोनों के मिड में प्लस का साइन है और उनका a स्क्वायर प्लस 4 का कोई होल स्क्वायर भी नहीं है कि वो कैंसिल हो जाए।
जब कोई दो वैल्यूज ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो तो उनका होल का स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल होता है, अदरवाइज सेपरेटली वो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, न्यूमरेटर में तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होगी तो इसलिए वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें, क्योंकि स्क्वायर रूट तो दोनों का है ना, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा। अब हमने एक भी स्क्वायर रूट अगर कैंसिल कर दिया है तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि हम बेसिकली क्या करते हैं, जब आप किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड में लेकर जाते हैं तो जो पहले से पड़ी वैल्यू होती है आप उसकी जगह रिप्लेस नहीं करते, जिस वैल्यू ने उधर जाना होता है वो पहले से मौजूद वैल्यू के बाद लिखी जाती है। लेकिन ये सवाल वाहिद ऐसा स्टेप है या क्वेश्चन है जिसमें हम प्लस माइनस वाली जो वैल्यू होती है उसको रखना चाहते हैं मिड में, तो उसके लिए ये जो प्लस 2/a है वो इस तरफ आके जब माइनस 2/a आएगा तो उसको मैं पहले लिखूंगी। ठीक है, और फिर इसको प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों क्या हैं, फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम। तो एक दफा हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर्स को और एक दफा हम लिख लेंगे न्यूमरेटर्स को। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4। अब इस सोल्यूशन में हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, अगर तो हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाता तो हमारे प्लस माइनस लिख के दो आंसर्स आ जाने थे, ऐसे भी दो ही आ रहे हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ तो ये एज इट इज हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n विच इज इक्वल टू 0 एंड l इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सेम वही मेथड जो हमने पीछे अप्लाई किया है, किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए बट 1 से ग्रेटर ना हो, बट यहाँ पे तो l है तो इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारी स्टेटमेंट को डिवाइड कर देंगे, एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे l से। ठीक है, यहाँ से ये l कैंसिल तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस m/l x प्लस n/l और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इंफिनिटी। जब 0 किसी चीज से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर 0 है, बट कोई चीज 0 से डिवाइड हो रही हो तो आंसर इंफिनिटी होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां से मैंने क्या कहा था, जिस फर्स्ट स्टेप हो गया कि एक्स स्क्वायर हमारा सिंगल होना चाहिए। देन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। उसके लिए जब प्लस n/l राइट साइड पे जाएगा तो माइनस n/l हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये था x का कोफिशिएंट लें दैट इज m/l, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से तो आंसर क्या आ जाएगा, m/2l। उसका होल का स्क्वायर लें और बोथ साइड्स पे ऐड कर दें, एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहां से हम इसको ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस m/l x, इसमें ऐड करेंगे m/2l होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस n/l एडिंग m/l होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे एज यूजुअल हमारे पास होल स्क्वायर बंद हो जाएगा, m प्लस x प्लस m/2l होल स्क्वायर। राइट साइड पे माइनस n/l, m का स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर। क्योंकि ये जो स्क्वायर मौजूद है ये m का भी है, 2 का भी है और l का भी है। ठीक है, सारा ओपन कर लिया। राइट हैंड साइड पे एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर खत्म करेंगे।
यहाँ से देखें, ये स्टेप बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगता है ये स्टेप कि ये कैसे सोल्व हो सकता है। देखिए मैं ये बताती हूँ, l और 4l स्क्वायर है ना, ये देखें एलसीएम ले लें, l वंस आर l, 4 एज इट इज, ये l है, l को l के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो l स्क्वायर आएगा ना, l जार l स्क्वायर, देन 4l के साथ कर लें, 4l वंस आर 4l। देखें आपके पास एलसीएम क्या आता है, 4l मल्टीप्लाई बाय l दैट इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो ये एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हैं। मेरे पास एलसीएम आ गया 4l स्क्वायर, अब ये l है, ठीक है, मैं देखती हूँ 4l स्क्वायर को मैं l पे डिवाइड करती हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है 4l। इस 4l को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -4nl प्लस ये 4l स्क्वायर सेम है, 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर के साथ डिवाइड करें आंसर 1 आता है, आप 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये बेसिकली जैसे हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं ना, डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम, ये वैसे ही है, सिर्फ ये जो है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में है, वेरिएबल्स की फॉर्म में। अच्छा जी, यहाँ से हमने एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे ये x चाहिए, उसके लिए स्क्वायर को रिमूव करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root x plus m over 2l whole square which is equal to -4 nl plus m square over 4l square। इस पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, x प्लस एम ओवर 2l दैट इज इक्वल टू, मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब दो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो, उनका होल का स्क्वायर ना हो, वैल्यूज का सेपरेटली स्क्वायर हो, तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऊपर से जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू -4nl प्लस m स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में देखें, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, l स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लोग लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा l, और एक स्क्वायर रूट खत्म हुआ ही है तो आप साथ प्लस माइनस डाल देंगे। देन लास्ट स्टेप, मुझे x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए x इधर ही रहेगा, m ओवर l इधर आके -m ओवर l हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 2l। ये अब मेरे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं जिसके मिड में प्लस माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एक दफा आप डिनोमिनेटर्स को लिख लेंगे और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। और सेम वही कि जिस स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, इसलिए यही आपका आंसर होगा, जो एक दफा प्लस में भी है, एक दफा माइनस में भी है, और सॉल्यूशंस आपके पास दो ही आ रहे हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। लास्ट पे सॉल्यूशन सेट आप लाजमी लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 2l, ठीक है। ये ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It's all about our today lecture. If you like our video, then please like, share and subscribe. Thank you.